कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 3 परीक्षा। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि वृत्संकल्पी व्यक्ति का चित्त स्थिर रहता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में ही साहस, आत्मबल और उदारता का वास होता है। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय की कि दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की, अब मेरी अवस्था भी ढल गई, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीतिकुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हारकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन स्वयं को इस पद के योग्य समझें, वे वर्तमान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे स्नातक हों, लेकिन हृष्ट-पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम, परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद के लिए चुने जाएंगे। इस विज्ञापन ने सारे शहर में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास चेन्नई से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। बेचारे सनद के नाम रोया करते थे, यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सबसे विशेष संख्या स्नातकों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने के दिन गिना करते थे। हर एक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। वे सभी बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए, वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। ये प्रस्ताव हॉकी के मंजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। ये भी तो आखिर एक विद्या है, क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए तय हो गया, फील्ड बन गई, खेल शुरू गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भलेमानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोयला बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीव हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। सारे लोग बुरी तरह थक चुके थे। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भा हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ ऊपर न चढ़ सकती थी।
वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहिए को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैन कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर पहुंचकर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उबरने का नाम ही न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले कर कहीं भी न सकता, बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घूमते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। यूं ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं। किसान ने देखा एक गठे बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर दिया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर बड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहाँ बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, नाप को ही मिलेगी, देते हो? किसान ने गंभीर भाव, अब मुझे कुछ इनाम से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल में संदेह को भांप गया। स्क्राकर बोला, गहरे पानी में पैठने से ही मोती मिलता है। इम्तिहान का महीना पूरा हुआ, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों का कसलाह सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग थे। नहीं मालूम बाज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। राजा का दरबार सजाया गया। सभी उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तभी सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर करे, इस पद के लिए आपको जो कष्ट झेलना पड़ा, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए हमें जिस उम्मीदवार आवश्यकता थी, वह हमें मिल गया है। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जरू होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहर आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त के स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया धर्म से कभी न हटेगा। शब्द अर्थ, वर्ड मीनिंग्स। इम्तिहान, परीक्षा, टेस्ट, सनद, प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, विनय, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, सादगी, सादापन, सिंप्लिसिटी, प्रबंध, व्यवस्था, मैनेजमेंट, अभ्यास, मद, गर्व, प्राउड, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, दीवान, मुल्क, देश, कंट्री, झंझट, मुसीबत, हर्डल,